आइए सीधा आज के इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। आज हम जिस कॉन्सेप्ट की गहराई में जाने वाले हैं ना, वो सुनने में भले ही बहुत सीधा और सिंपल लगे, लेकिन सच मानिए इसके रिजल्ट्स पूरी तरह से गेम चेंजिंग हैं। ये पूरी चर्चा खुद पर फोकस करने और अपनी जिम्मेदारी खुद उठाने की एक बहुत ही पावरफुल फिलॉसफी पर बेस्ड है। तो अपना पूरा अटेंशन यही रखिएगा, क्योंकि ये बातें किसी के भी सोचने के तरीके को एकदम से पलट कर रख सकती हैं। इस पूरे सोर्स मटेरियल का सबसे दिलचस्प और कह सकते हैं कि थोड़ा अजीब लगने वाला पॉइंट एक बहुत ही बोल्ड दावा है। जरा सोचिए, जब इंसान बाहर की दुनिया की परवाह करना छोड़ देता है और अपना 100% फोकस सिर्फ और सिर्फ खुद को बेहतर बनाने पर लगा देता है, तो पता है क्या होता है? अचानक से वही बाहर की दुनिया उसे नोटिस करने लगती है ना कमाल का पैराडॉक्स। मतलब बाहर की दुनिया को इग्नोर करना ही असल में दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचने का सबसे अचूक तरीका है। तो चलिए सबसे पहले उस जाल की बात करते हैं जिसमें हम में से ज्यादातर लोग फंसे हुए हैं, बाहरी फोकस का जाल। देखिए, होता क्या है ना, हम अक्सर अपना सबसे कीमती समय और एनर्जी उन चीज़ों पे बर्बाद कर देते हैं जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। जैसे कंपनी क्या फैसले ले रही है, टीम कैसे काम कर रही है, सरकार की नीतियां क्या हैं, या दुनिया भर में क्या चल रहा है। लेकिन ये सोर्स मटेरियल हमें बहुत ही साफ शब्दों में याद दिलाता है कि इन बाहरी चीज़ों पर ध्यान लगाना पूरी तरह से टाइम वेस्ट है। इसके उलट जब हम अपना ध्यान अपने अंदर की चीज़ों पर लगाते हैं, अपनी स्किल्स सुधारने पर, अपने डेडिकेशन पर, अपनी हिम्मत और अपनी कड़ी मेहनत पर, तो अचानक से हमारे पास अपनी एनर्जी को सही दिशा में मोड़ने की एक ज़बरदस्त पावर आ जाती है। और सच कहूं तो असली मैजिक यहीं से शुरू होता है। जिस पल को ये पक्का इरादा कर लेता है कि उसे खुद को डेवलप करना है, अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है, तो वो अपने आप ही आसपास के हर इंसान का ध्यान अपनी तरफ खींचने लगता है। जब कोई पूरी जी जान और हिम्मत के साथ अपने काम में डूब जाता है ना, तो ये दुनिया रुककर सोचने पर मजबूर हो ही जाती है कि भाई आखिर ये इंसान है कौन। अब बात करते हैं एक बहुत ही शानदार रूपक या मेटाफर की, जो इस एनालिसिस का एक अहम हिस्सा है। आपका अपना पर्सनल सीसीटीवी कैमरा। खुद को लगातार बेहतर बनाते रहने के लिए ये पर्सनल सीसीटीवी वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही ब्रिलियंट है। ये असल में एक मेंटल स्टेट है जहां इंसान लगातार खुद की निगरानी करता है और खुद के प्रति जवाबदेह होता है। हम सब जानते हैं, ह्यूमन नेचर ही ऐसा है कि जब हम किसी पब्लिक प्लेस पर होते हैं और वहां बोर्ड लगा होता है कि सावधान, आप कैमरे की नज़र में हैं, तो कोई भी गलत काम करने से पहले हमारे हाथ अपने आप रुक जाते हैं, राइट? सोर्स का आर्ग्यूमेंट है कि बिल्कुल यही मॉनिटरिंग सिस्टम, यही डर और अकाउंटेबिलिटी हमें अपने दिमाग के अंदर खुद के लिए फिट करनी है। जरा सोचकर देखिए, ये टेक्निक कितनी पावरफुल हो सकती है। जब भी टाइम वेस्ट करने का, काम टालने का या कोई भी गलत डिसीजन लेने का मन करे ना, तो मेंटली खुद को अपना ही नाम लेकर एक वार्निंग देनी है। मान लीजिए किसी का नाम राहुल है, तो उसे तुरंत खुद से कहना है, सावधान राहुल, तुम कैमरे की नजर में हो, ये काम तुम्हें शोभा नहीं देता। खुद का नाम लेकर इस तरह से खुद को अलर्ट करना हमारे भटकते हुए दिमाग को तुरंत से ट्रैक पर खींच लाता है। जब ये इंटरनल मॉनिटरिंग सिस्टम पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है, तो इसके रिजल्ट्स मेनली 3 चीजों में नजर आते हैं। पहला, गलत कामों और टाइम की बर्बादी पर उसी सेकंड ब्रेक लग जाता है। दूसरा, एक्सट्रीम लेवल की डेली अकाउंटेबिलिटी लाइफ का हिस्सा बन जाती है। और तीसरा, जो शायद सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग है, एक ऐसा कमिटमेंट लेना कि इस आने वाले 1 साल में मैं वो सब अचीव करूंगा जो मैंने अपनी जिंदगी के पिछले 25 सालों में आज तक नहीं किया। ये एक ऐसा माइंडसेट शिफ्ट है जो किसी से भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करवा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हमें अपने भीतर बैठे शिक्षक को जगाना है। हम में से बहुत से लोग अक्सर इस उम्मीद में बैठे रहते हैं कि कोई बहुत बड़ा मेंटर, कोई कोच या कोई गुरु अचानक से आएगा और जादू की छड़ी घुमाकर हमारी पूरी लाइफ बदल देगा। लेकिन ये सोचना कि बाहर से कोई आकर हमारी सारी कमियां दूर कर देगा, ये लाइफ जीने का एक बहुत ही मुश्किल और सच कहूं तो बहुत ही निराशाजनक तरीका है। ये एक बहुत बड़ा मिथक है जिसे तोड़ना बहुत जरूरी है। इस बात को और गहराई से समझने के लिए सोर्स ने स्वामी विवेकानंद जी के एक बहुत ही प्रोफाउंड थॉट का जिक्र किया है। उनके मुताबिक एक सच्चे गुरु का काम ये नहीं है कि वो जिंदगी भर आपका गुरु बना रहे और आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट रखे। बिल्कुल नहीं। एक असली गुरु का काम तो सिर्फ सीखने वाले के अंदर जो एक शिक्षक सोया हुआ है ना, जो उसका इंटरनल गाइडेंस सिस्टम है, उसे एक्टिवेट कर देना है। क्योंकि असली नॉलेज बाहर से नहीं, आपके अंदर से ही आती है। तो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि इसके अलावा कोई और ऑप्शन, कोई शॉर्टकट या कोई मैजिक पिल है ही नहीं।
हर इंसान को आज नहीं तो कल अपना गाइड खुद ही बनना पड़ेगा। अपनी ट्रेनिंग का, अपनी गलतियों का और अपने फैसलों का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में लेना ही होगा। और यहीं से हम पहुंचते हैं इस एनालिसिस के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, जीवन के निर्णयों का प्रबंधन। ये पॉइंट वाकई में बहुत जबरदस्त है। जनरली हम क्या सोचते हैं कि चलो एक अच्छा डिसीजन ले लिया, बस काम हो गया। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सॉस बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से समझाता है कि पहला कदम सिर्फ एक डिसीजन लेना है, लेकिन असली बदलाव तब तक आ ही नहीं सकता जब तक दूसरा कदम ना उठाया जाए, यानी उस पहले डिसीजन को एक्टिवली मैनेज करने का डिसीजन ना लिया जाए। इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने आज तय किया कि वो दिन भर पूरे फोकस के साथ अपना काम खत्म करेगा, लेकिन अगर उस शुरुआती डिसीजन को टिकाए रखने के लिए बीच बीच में आने वाले डिस्ट्रैक्शन से निपटने के लिए कोई दूसरा बैकअप डिसीजन नहीं लिया गया है, मतलब उसे मैनेज नहीं किया गया है, तो फेल होना पूरी तरह से तय है। बिना मैनेजमेंट के लिया गया कोई भी फैसला बस एक खोखला इरादा बनकर रह जाता है। तो अब इस पूरी फिलॉसफी को समेटते हुए हम बात करते हैं कि कैसे आज के एक्शन से हम अपना आने वाला कल डिजाइन कर सकते हैं। ये जो फ्रेमवर्क है ना, ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन एकदम सच्चाई का आईना है। आज हमारी जो भी स्थिति है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास्ट में लिए गए एक्शंस का रिजल्ट है। ठीक उसी तरह आज हम जो काम कर रहे हैं, आज जो डिसीजंस ले रहे हैं, वही सीधा हमारे फ्यूचर की वेल्थ, हमारी सक्सेस और हमारी असलियत को डिसाइड करने वाले हैं। सिर्फ एक, ये नंबर 1 यहाँ रिप्रेजेंट करता है सिर्फ 1 साल को। सॉस मटेरियल का दावा है कि अपनी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको दसियों साल नहीं चाहिए, सिर्फ 1 साल चाहिए। अगर सिर्फ 1 साल के लिए कोई अपने टाइम और अपनी मेहनत को बिल्कुल पीक लेवल तक ले जाए, तो उतना ही काफी है एक बहुत बड़ा बदलाव ट्रिगर करने के लिए। और उस 1 साल के फुल फोकस का रिजल्ट क्या होगा? ये सोर्स बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ प्रॉमिस करता है कि जो भी इंसान 1 साल के लिए खुद को इस तरह से मैनेज कर लेगा, उस पर्सनल सीसीटीवी वाले जोन में रहेगा, उसके लिए बड़े से बड़ा गोल अचीव करना, जैसे कि एक बहुत अच्छी इनकम जनरेट करना, सिर्फ एक चांस नहीं रह जाता, वो एक एब्सोल्यूट गारंटी बन जाता है। मतलब सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। अगर हम आज के इस पूरे एनालिसिस को कंक्लूड करें, तो सबसे बड़ी बात जो सामने आती है वो ये है कि हम सभी के अंदर पोटेंशियल का एक बहुत बड़ा खजाना भरा हुआ है। लेकिन कितनी अजीब बात है ना कि हम वो पूरा खजाना सिर्फ इसलिए वेस्ट कर देते हैं क्योंकि हम लगातार बाहर की दुनिया में देखते रहते हैं, जबकि हमें देखना अपने अंदर चाहिए था। और इसी थॉट के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं ख़त्म करेंगे। लेकिन जाने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है जिस पर आपको आराम से बैठकर सोचना चाहिए। क्या आपका वो इंटरनल सीसीटीवी कैमरा इस वक्त ऑन है? क्या आप खुद पर नज़र रखे हुए हैं? इस एनालिसिस का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इससे आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिला होगा। ऐसे ही सीखते रहिए और हाँ, अपना सारा फोकस खुद पर बनाए रखिए।